मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत की शक्ति का प्रतीक है। इसका उदय 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में हुआ, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे एक कर दिया। 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक के इस दौर में भारतीय इतिहास के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक का उदय हुआ। मौर्य काल में महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति हुई, जिन्होंने उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी। मौर्यों से पहले भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, जो आक्रमण के लिए असुरक्षित थे। यह सब चंद्रगुप्त मौर्य के आगमन के साथ बदल गया, जो एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने एक एकीकृत भारत की आवश्यकता को पहचाना। मौर्य साम्राज्य का प्रभाव पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था, जिसमें विशाल क्षेत्र और विविध आबादी शामिल थी। इस काल में परिष्कृत प्रशासनिक प्रणालियों, एक समृद्ध अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का विकास हुआ। मौर्य साम्राज्य की विरासत आज भी इतिहासकारों और उत्साही लोगों को प्रेरित और उत्सुक करती है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक एक असाधारण शासक थे, जिन्होंने एक शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य की नींव रखी। अनिश्चित परिस्थितियों में जन्मे चंद्रगुप्त अपने चतुर सलाहकार चाणक्य के मार्गदर्शन में प्रमुखता से उभरे। साथ मिलकर उन्होंने मौजूदा शक्ति संरचनाओं को चुनौती दी और भारत के लिए एक नया रास्ता बनाया। चंद्रगुप्त की सैन्य प्रतिभा नंद साम्राज्य की उनकी विजय में स्पष्ट थी, जिसने उत्तरी भारत पर अपना प्रभुत्व जमाया था। उनकी रणनीतिक प्रतिभा और उनकी सेना की ताकत, हाथियों और कुशल योद्धाओं द्वारा समर्थित, ने उन्हें जीत हासिल करने में सक्षम बनाया। उन्होंने अपने साम्राज्य का पूर्व की ओर विस्तार किया, मगध के क्षेत्रों और भारत गंगा के मैदान के कुछ हिस्सों को अपने नियंत्रण में लाया। उनके शासनकाल ने भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की, जो केंद्रीकृत शासन और महत्वाकांक्षी विस्तार की विशेषता थी। चंद्रगुप्त का शासनकाल जैन धर्म में उनके धर्मांतरण और बाद में उनके बेटे बिंदुसार के पक्ष में त्याग द्वारा भी चिह्नित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार अपने पिता के त्याग के बाद सिंहासन पर बैठे। उन्होंने अपने पिता के विस्तार की विरासत को जारी रखा, भारतीय उपमहाद्वीप पर साम्राज्य की पकड़ को और मजबूत किया। बिंदुसार का शासनकाल हालांकि अपने पिता या पुत्र की तुलना में कम प्रलेखित था, साम्राज्य की स्थिरता बनाए रखने और इसकी सीमाओं का विस्तार करने में महत्वपूर्ण था। माना जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की, जिससे साम्राज्य की पहुंच और बढ़ गई। बिंदुसार का शासनकाल हेलेनिस्टिक दुनिया के साथ उनके राजनयिक संबंधों के लिए भी उल्लेखनीय है। उन्होंने सिकंदर महान के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ संपर्क बनाए रखा और यहां तक कि यूनानी शासकों के राजदूतों को भी प्राप्त किया। पश्चिम के साथ इस बातचीत ने मौर्य दरबार को हेलेनिस्टिक प्रभावों से अवगत कराया, जिसका मौर्य कला और वास्तुकला पर सूक्ष्म लेकिन ध्यान देने योग्य प्रभाव पड़ा। बिंदुसार के शासनकाल ने उनके बेटे अशोक के लिए मंच तैयार किया, जो आगे चलकर सबसे प्रसिद्ध मौर्य सम्राट बने। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक को व्यापक रूप से मौर्य वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। उनके शासनकाल ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, न केवल इसके क्षेत्रीय विस्तार के लिए बल्कि समाज और शासन पर इसके गहरे प्रभाव के लिए भी। अशोक के शुरुआती शासनकाल में सैन्य विजय प्राप्त हुई, विशेष रूप से क्रूर कलिंग युद्ध। हालांकि कलिंग युद्ध की भयावहता ने अशोक को गहराई से प्रभावित किया, जिससे उन्होंने हिंसा का त्याग किया और बौद्ध धर्म अपना लिया। इस परिवर्तन का उनके शासनकाल और पूरे मौर्य साम्राज्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तन ने उन्हें धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें अहिंसा, सहिष्णुता और सामाजिक कल्याण पर जोर दिया गया। उन्होंने पूरे साम्राज्य में स्तंभों और चट्टानों पर अपने शिलालेख अंकित किए, जिससे शांति और धार्मिकता का उनका संदेश प्रसारित हुआ। सदियों बाद खोजे गए ये शिलालेख अशोक के शासनकाल और मौर्य साम्राज्य में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।